हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता ज़रूर होगा लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स टू मैनेज अ गुड हेल्थ और स्ट्रेस फ्री आप कैसे रहें प्रिपरेशन के दौरान, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये क्वेरी होती है या काफ़ी लोगों के स्ट्रेस होने का रीज़न ये होता है कि उनको कंटेंट याद नहीं रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 में आपको ध्यान रखनी है कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन, अगर आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करेंगे तो आपको कंटेंट जो है वो मेमोराइज रहेगा। क्या होता है, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका स्टडी ग्राफ ऐसे जाता है, जब आप पढ़ना बंद कर देते हैं तो वो डिप कर जाता है। तो इसलिए आपको रिवीजन करनी है ताकि ये ग्राफ जो है रेगुलर बेसिस पे आपका ऊपर जाता रहे। तो इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। पूरा दिन की रिवीजन करेंगे, सुबह उठ के शाम तक जो आपने पढ़ाई करी है उसको शाम को एक बार रिवाइज करिए, फिर उसको वीक में रिवाइज करिए, मतलब वीक एंड पे जो आपका हफ्ता कंप्लीट हो रहा है उस पर रिवाइज करिए, फिर मंथ के एंड में रिवाइज करेंगे। तो ये आपका 3 स्टेप स्ट्रेटजी होगा फॉर रिवीजन। क्या होगा, 3 स्टेप स्ट्रेटजी। तो इस तरह से अगर आप 3 स्टेप में रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका स्टडी वाला ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूसली अप रहेगा और आपको चीज़ें मैक्सिमम टाइम तक याद रहेंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट नंबर 2 और स्ट्रेटजी नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 5+2 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ। 5+2 की स्ट्रेटजी क्या है, आपके पास 7 दिन होते हैं पढ़ने के लिए। तो आपका जो शेड्यूल है, स्टडी शेड्यूल है, वो 5 दिन का स्टडी शेड्यूल होना चाहिए और 2 दिन का आपके पास गैप होना चाहिए, 2 दिन का गैप। तो 5 दिन तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और जो 6वां दिन है उसको आप एज अ बफर रखेंगे। क्या रखेंगे, एज अ बफर। कभी होता है कि आपकी तबीयत खराब है या घर पे कोई मेहमान आ गया है तो आप वो 5 दिन की पढ़ाई आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो 6वां दिन है उसमें आप जो भी आपका पढ़ाई बची हुई है उसको आप कंप्लीट करेंगे और 7वां दिन जो है वो आपको अपने लिए रिजुविनेट करने के लिए रखना है, आपको रेस्ट देने के लिए रखना है। तो इस तरह से अगर आप 5+2 डेज की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम रहेगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा रहेगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, इंडियाज बिगेस्ट प्रीलिम बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप एंड 15 करोड़ तक के अमेजिंग प्राइजेस। सो गाइज, ये जो टेस्ट है वो 27 मार्च को होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनरोल करने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। साथ ही मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के एक स्पेशल ऑफर के बारे में, अनलॉक 20। आपको पता होगा कि अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन लाते हैं जो कि यूपीएससी के जर्नी में डेफिनेटली काफी हेल्पफुल होते हैं। सो अभी अनअकैडमी के चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन की बात करें, आइकॉनिक या कॉम्बो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करते हैं। तो गाइस, देरी किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने का तो मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जल्दी प्राइस हाइक होने वाले हैं। सो देरी किस बात की, जाकर एनरोल करें और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें। स्ट्रेटजी नंबर 3, त्रिरत्ना के बारे में हम बात करते हैं। त्रिरत्ना मतलब 3 जेम्स। 3 जेम्स क्या होते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल को आपको सिंक्रोनी में रखना है। कैसे रखना है, सिंक्रोनी में। बॉडी को आप सिंक्रोनी में कैसे रखेंगे, बॉडी को आप सिंक्रोनी में रखेंगे हेल्दी डाइट खा के। अमूमन तौर पे हमने देखा है ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में जितने भी एस्पिरेंट्स रहते हैं वो या तो समोसा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं और अपने पेट की जो भूख है उसको मिटा लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी बॉडी की हेल्थ है वो डाउन होती रहती है। तो आपको प्रॉपर मील खानी है, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, रात के टाइम प्रॉपर मील खाइए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर बैलेंस रखिए तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। सेकेंड थिंग है माइंड। माइंड को आप कैसे प्यूरिफाई करेंगे, माइंड को आप प्यूरिफाई करेंगे
आपकी कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अगर आप जानते हैं, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिनको आप जानते हैं उनको यूज़ करिए, मेडिटेशन करिए, उससे आपका माइंड जो है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में रहेगा। थर्ड पॉइंट है आपका सोल। आप अपने सोल को कैसे प्यूरिफाइड फॉर्म में रख सकते हैं। देखिए, कई लोगों की टेंडेंसी होती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपनाना, कुछ लोग होते हैं गिविंग की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई बैगिंग कर रहा है तो उसको जाके फूड दे दिया। तो इससे क्या होता है ना, मेंटल आपका पीस जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी से आपको काफ़ी ज़्यादा पीस मिलता है। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों को अगर आप सिंक्रोनी में रखेंगे, इन तीनों को आप प्यूरिफाइड फॉर्म में रखेंगे, तो दैट इज़ द 3 रत्न स्ट्रेटजी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, और आप जो है कॉन्फिडेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी है, फोर्थ स्ट्रेटजी, दैट इज सेल्फ पैम्परिंग। सेल्फ पैम्परिंग मतलब कि आपको अपने आप को पैम्पर करना है। आप अपने आप को कैसे पैम्पर करेंगे? देखिए, मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी आपको 5+2 डेज की, उसमें जो लास्ट डे था जिसमें आपको अपने आप को रिजुविनेट करना है, दैट इज सेल्फ पैम्परिंग। सेल्फ पैम्परिंग आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को ये कन्विंस करिए अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप मूवी देखेंगे, या कुछ चॉकलेट खाएंगे, या फ्रेंड्स के साथ जाके चैटिंग करेंगे, या म्यूजिक सुनेंगे। जो भी आपको पसंद है वो करिए, दैट इज सेल्फ पैम्परिंग। सिमिलरली 5 डेज तक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 6th डे पे आप जाके अपना जो भी इंटरेस्ट है, दोस्तों के साथ घूमना है, ट्रैवलिंग करना है, जो भी चीज़ आपको करनी है, अच्छा खाना खाना है, उस चीज़ को करिए, उसको आप सेक्रीफाइस करिए 5 डेज तक, और जो लास्ट डे है उसमें आप अपने आप को पैम्पर करिए। सो दिस इज सेल्फ पैम्परिंग एंड अ सेक्रीफाइस काइंड ऑफ थ्योरी। तो अपने आप को कुछ टाइम तक आप सेक्रीफाइस करके रखिए उस चीज़ से, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और जो लास्ट डे है उसमें आप अपने आप को पैम्पर करिए। उससे क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक रिजुविनेशन मिलेगा, और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। सो इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। 5th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये है स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। हमने मैक्सिमम लोगों को देखा है जो वो पढ़ाई करते हैं या तो तंबाकू खाने लगते हैं, या फिर शराब पीने लगते हैं, या फिर किसी तरह का नशा करने लगते हैं। तो जितना आप नशा करेंगे उतना आप पढ़ाई से समझिए कि आप दूर जाते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगेगा कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ रही है, या आप ज़्यादा समय तक पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो डिटोरेट हो रही है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है। सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ड्रग्स से हमेशा दूर रहिए। ये खैनी, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट्स, स्मोकिंग जो भी करते हैं उससे आप दूर रहेंगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप हेल्दी रहेंगे, और यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको करने ही करने हैं अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और अपने आप को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, और हेल्दी फॉर्म में रहना चाहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द बोनस पॉइंट, जो इन 5 पॉइंट्स में नहीं आता है। दैट इज़ द बोनस पॉइंट। ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ये 5 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। जो ये 5 पॉइंट्स मैंने बताया वो चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वीडियो को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करिए। कुछ भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको जवाब देंगे, और आप इनको रिवाइज़ करिए, रिवाइज करिए, मेमोराइज करिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।